बुक रीडिंग बेस्ट हैबिट है जो आप डेवलप कर सकते हो अगर आप लाइफ में बहुत बड़ा करना चाहते हो और बहुत सारे पैसा कमाना चाहते हो। तो आज मैं आपको 5 कैटेगरी की किताबें बताने वाला हूँ जो मैंने पढ़ी अपने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को बिल्ड करने के लिए, जिससे मैं राइट माइंडसेट डेवलप कर सकूँ और सही स्किल्स को लर्न कर सकूँ। वो सारी बुक्स मैं आज आपके साथ में इस वीडियो के अंदर शेयर करने वाला हूँ 5 कैटेगरी के अंदर। और इस वीडियो में मैं आपको एक बोनस बुक भी बताने वाला हूँ जो एक अंडररेटेड किताब है लेकिन बड़ी ज़बरदस्त किताब है जो आपको नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस बिल्ड करने के लिए मदद करेगी। तो फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहली कैटेगरी है पर्सनल एंड माइंडसेट डेवलपमेंट। जो पहली किताब शुरुआत में मैंने पढ़ी ना, नॉट पहली हाँ, लेकिन शुरुआत के दिनों में जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को शुरू किया था तो जो मैंने किताब पढ़ी थी ना, वो एक किताब थी द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग। आपको बताऊं, हम ज़्यादातर लोग ना जो नेटवर्क मार्केटिंग को स्टार्ट करते हैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं और हमारे मिडिल क्लास फैमिली के अंदर ना बड़ी सोच, बड़े सपने, ये एलियन की तरह होता है। ये सब ज़्यादा बातें हमारे यहाँ नहीं होती हैं। अगर हम बड़ी बातें करने लगे ना तो फिर हमारे दोस्त हमें कहने लगते हैं, अरे लपेट लो लंबी लंबी छोड़ रहा है पापा। फिर हमें हमारी मैथ्स की मार्कशीट दिखाने लगते हैं, इंग्लिश के नंबर बताने लगते हैं कि बेटा ये नंबर आए थे तेरे, तू BMW और जैगुआर और मर्सिडीज लेने की बातें कर रहा है। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में ना हम 10-20 हज़ार कमाने के लिए नहीं आते। इस बिजनेस में ना पोटेंशियल है बहुत सारा पैसा कमाने का, तो इसके लिए बड़ी सोच डेवलप करना ज़रूरी है जो मेरे को इस किताब में से मिली। और उसके अलावा ना जब मैंने बिजनेस को स्टार्ट किया तो उस टाइम पे ना मेरा माइंडसेट बड़ा वीक था, नेगेटिव माइंडसेट था। तो मैंने किताब पढ़ी सीक्रेट, रोंडा ब्रायन की किताब है, हो सकता है आपने सुनी होगी या पढ़ी होगी। मतलब इस किताब के अंदर ना मेरे को पॉजिटिव कैसे रहना है ये मेरे को समझ में आया, क्योंकि शुरुआत के दिनों में मुझे ऐसा लगता था कि जो भी गलत होता है ना सब मेरे साथ में होता है। वीक माइंडसेट था, नेगेटिव माइंडसेट था। तो इस किताब ने पॉजिटिव माइंडसेट डेवलप करने में मेरे को मदद करी। मतलब मेरे को पहले नहीं पता था, लेकिन आज जो मैं ये जानता हूँ जो भी हमारे दिमाग में चल रहा है वो हम बोलते हैं, जुबान पर आता है। जो हम बोलते हैं वही हम करते हैं, जो हम करते हैं वो हमारी आदत बन जाता है, जो हमारी आदत बन जाती है वो हमारा कैरेक्टर बन जाता है। तो अल्टीमेटली स्टार्ट सोच से होता है। तो सोच को पॉजिटिव रखना बड़ा ज़्यादा ज़रूरी है। ये मुझे सीक्रेट किताब में से सीखने को मिला। क्योंकि क्या होता है ना, मैं ये क्यों आपको बता रहा हूँ, ये जो किताबें हैं जो एक्चुअली हमारी सोच को डेवलप करती हैं, हमें नई स्किल्स लर्न करने में मदद करती हैं। क्योंकि ये हमें स्कूल में या हमें कॉलेज में नहीं सिखाया जाता। लेकिन जब हम नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आते हैं, किसी भी बिजनेस को करते हैं, तो इन बुक्स से हम वो सही माइंडसेट को डेवलप कर सकते हैं। सेकंड कैटेगरी की किताब थी टीम बिल्डिंग इन नेटवर्क मार्केटिंग। मतलब आप कैसे नेटवर्क मार्केटिंग में टीम बिल्ड कर सकते हो, उसके लिए मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी वो मैं आपके साथ में डिस्कस करने वाला हूँ। सबसे पहले आइस ब्रेकर्स, ये ना टॉम बिगल-श्राइटर की किताब है। ये मेरे फेवरेट ऑथर है, बुजुर्ग आदमी है आज तो। मतलब मैंने इनकी शुरुआत में बहुत सारी किताबें पढ़ी थी, मेरे फेवरेट ऑथर हैं। उनमें से एक किताब थी, बहुत सारी किताबों में से एक आइस ब्रेकर। इस किताब में से मेरे को ये सीखने को मिला कि कैसे हम अपने प्रोस्पेक्ट को कनेक्ट कर सकते हैं बिना पिच पुश करे, बिना सेल्समैन साउंड करे। हम कैसे अपने प्रोस्पेक्ट को पिच कर सकते हैं, अपना बिजनेस या अपना प्रोडक्ट। ये मेरे को इनकी किताब में से सीखने को मिला। और भी बहुत सारी टेक्निक्स मेरे को इनकी बुक में से सीखने को मिली। तो आप भी ये किताब पढ़ सकते हो, आइस ब्रेकर, बढ़िया किताब है। उसके अलावा एक किताब मैंने और पढ़ी, योर फर्स्ट ईयर इन नेटवर्क मार्केटिंग। ये किताब इनफैक्ट मैंने अपने शुरुआत के दिनों में तो नहीं पढ़ी, लेकिन थोड़े बाद में पढ़ी थी। लेकिन मैंने जब भी पढ़ी तो मुझे ये किताब पढ़ के ऐसा लग रहा था कि यार ये तो मेरे बारे में बात कर रहे हैं, ये तो मेरे पहले साल की बात कर रहे हैं, ये सब मेरे साथ में हुआ था। ये एक ऐसी किताब है, अगर आप इसको पढ़ लेते हो ना तो अपने प्रोस्पेक्ट को कैसे आपने प्री इम्यून करना है, टीम को कैसे प्री इम्यून करना है, ये आप इस किताब में से सीख सकते हैं। बेसिकली इस किताब में बताया गया कि कैसे आप रिजेक्शन को हैंडल कर सकते हो। मतलब जो आपकी लाइफ में होगा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के पहले साल में, वो पहले से इस किताब में बताया हुआ है। तो आपके साथ जब आप बिजनेस करोगे ना तो आपको कुछ नया नहीं लगेगा। आपको लगेगा अरे ये तो मुझे पहले से पता है, ये तो होना ही था, चाहे वो अच्छा है या खराब है, जो भी है वो मुझे पहले से पता था। पहले से मेंटली प्रिपेयर हो जाओगे, लोग आपको नेगेटिव नहीं कर पाएंगे। बहुत बढ़िया किताब है ये। तो ये किताब पढ़ने के बाद मैंने इसको इस्तेमाल किया, इसकी जो लर्निंग्स थी ना, इसकी जो टिप्स थी वो मैंने इस्तेमाल करी अपने नए प्रोस्पेक्ट्स को प्री इम्यून करने के लिए। आप मेरी ट्रेनिंग में सुनते हो कि मैं प्री इम्यून करता हूँ प्रोस्पेक्ट को, अपने ये टीम मेंबर्स को। वो मैंने शुरुआत जो बीज बोया गया था ना, वो इसी किताब से बोया गया था। तो मैंने कोई फॉर्मल ट्रेनिंग थोड़ी दी, मैं कोई MBA थोड़ी हूँ।
मैं एक सिंपल ग्रेजुएट हूँ, मैं कोई नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस को सीख के थोड़ी आया था कहीं से, यहीं से तो मैंने सीखा। बहुत सारे ट्रेनर्स ने, मेरे अपलाइंस ने, जो कलीग्स थे, जो क्रॉस लाइन्स थे, या बहुत सारी बुक्स थी, वीडियोस थी, उनके माध्यम से नेटवर्क मार्केटिंग को सीखा था। तो थर्ड कैटेगरी है सेल्स एंड कम्युनिकेशन। एक किताब मेरे लिए इस बिजनेस में गेम चेंजर रही, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल। जब मैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में आया था ना, मेरे पास में पब्लिक डीलिंग का कोई एक्सपीरियंस नहीं था। और नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में अगर आपको रिलेशन बिल्ड नहीं करना आता, अगर आपको पब्लिक डीलिंग नहीं आती, तो आप इस बिजनेस में कामयाब नहीं हो सकते। इस किताब ने मुझे सिखाया कि प्रोस्पेक्ट के दिमाग में कैसे घुसना है, कैसे आपको वो बोलना है जिससे प्रोस्पेक्ट कन्वर्ट हो सकता है, कैसे आपको रिलेशन बिल्ड करने हैं, कैसे आपको बड़ी टीम को हैंडल करना है, कैसे आपको बिना रिलेशंस खराब करे अपनी बात को रखना है कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे। मैंने देसी भाषा में आपको बोल दिया, ये किताब आपको ये सिखाती है कि सांप भी मर जाए लाठी भी ना टूटे, कैसे ये वाला काम करना है, ये आपको इस किताब में से समझ में आ सकता है। बहुत बढ़िया किताब है, डेल कार्नेगी की लोक व्यवहार। एक और बुक है द सीक्रेट ऑफ सेलिंग एनीथिंग। आज जो मैं जिस भी प्रोस्पेक्ट के साथ बात करता हूं, तो मेरे अंदर इतना कॉन्फिडेंस है कि मैं ज्यादातर लोगों को अपने बिजनेस में बता सकता हूं, उनको एजुकेट कर सकता हूं कि आपको ये बिजनेस क्यों करना चाहिए, ये कैसे, इसकी शुरुआत कहां से हुई। इस किताब में से, सीक्रेट ऑफ सेलिंग एनीथिंग में से, मेरे को ये समझ में आया कि प्रोस्पेक्ट की नीड को कैसे आइडेंटिफाई करना है, और बहुत सारी सेलिंग टेक्निक्स मैंने इस बुक में से सीखी। तो होता क्या है ना, मैंने पीछे इंस्टाग्राम पे एक रील भी डाली थी कि लोग इनविटेशन की स्क्रिप्ट को तो रट लेते हैं, लेकिन प्रोस्पेक्ट की नीड को कभी आइडेंटिफाई नहीं करते, जिस वजह से अगर उनको प्रोस्पेक्ट का पेन पॉइंट या मोटिवेशन समझ नहीं आया, तो कैसे वो उसके फायदे की बात करेंगे। कोई बंदा आपके बिजनेस में आपके फायदे के लिए तो नहीं आता, अपने फायदे के लिए आता है। ये कैसे पता चलेगा? जब आप नीड आइडेंटिफाई करोगे। ये नीड आइडेंटिफिकेशन का जो बीज मेरे दिमाग में बोया गया था, वो इसी किताब से बोया गया था, द सीक्रेट ऑफ सेलिंग एनीथिंग। यहीं से मुझे ये सीखने को मिला था। बढ़िया किताब है। चौथी कैटेगरी है फाइनेंशियल लिटरेसी। स्कूल और कॉलेज के बाद जो पहली किताब मैंने पढ़ी थी ना, वो रिच डैड पुअर डैड पढ़ी थी। उस समय मैं एक नौकरी करता था। ये किताब को पढ़ने के बाद मेरा माइंडसेट शिफ्ट हो गया। मुझे लगा यार, बजाय किसी और के लिए काम करने के, क्यों ना मैं अपना खुद का एम्पायर बिल्ड करूं, क्यों ना मैं ऐसा बिजनेस बिल्ड करूं जो मेरा अपना हो, जिसमें मैं खुद बॉस बनूं। बहुत सारे बिजनेसेस देखे, सब में पैसा लगाना होता है, लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग एक ऐसा बिजनेस था जिसमें बिना लाखों रुपए लगाए आप खुद के बॉस बन सकते हो, टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हो, पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हो। तो इस बिजनेस ने मुझे माइंडसेट दिया। उसके अलावा इस बिजनेस ने मुझे एसेट क्या होती हैं, लाइबिलिटीज क्या होती हैं, उसका फर्क मुझे समझाया। पहले नहीं पता था। हम स्कूल जाते हैं ये सीखने के लिए ताकि हम पैसा कमा सकें, लेकिन वहां पैसा हम सीख जाते हैं, पैसा कमाना, लेकिन पैसे को मैनेज कैसे करना है वो कोई नहीं सिखाता। रिच डैड पुअर डैड बढ़िया किताब है। एक आज बड़ी फेमस, अगर आप नेटवर्क मार्केटिंग में तो पक्का आपने सुना होगा, 4 क्वाड्रेंट, एम्प्लॉई, सेल्फ एम्प्लॉयड, बिजनेस ओनर और इन्वेस्टर। ये कैश फ्लो क्वाड्रेंट किताब में से मैंने पहली बार पढ़ा था, आज से एक डेकेड पहले, और फिर मैंने ये अपनी ट्रेनिंग्स में डालना स्टार्ट करा, और इसको इस्तेमाल करके बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को, टीम मेंबर्स को ये एहसास मैंने करवाया कि जब हम एम्प्लॉई होते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड होते हैं, तो हम पैसे के लिए काम करते हैं। जब हम बिजनेस ओनर, इन्वेस्टर होते हैं, तो पैसा हमारे लिए काम करता है, वहां हम पैसिव इनकम, टाइम फ्रीडम एंजॉय कर सकते हैं। तो ये किताब में से मैंने सीखा, जिसकी वजह से बहुत सारे प्रोस्पेक्ट्स को मैं ये रियलाइज करवा पाया कि नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस कैसे उनको बिजनेस ओनर बना सकता है, जिससे वो पैसिव इनकम एंजॉय कर सकते हैं, और उस पैसिव इनकम को इन्वेस्ट करके कैसे वो आगे वेल्थ क्रिएट कर सकते हैं नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के माध्यम से। तो 5वीं कैटेगरी की किताब जो मैंने पढ़ी, टाइम मैनेजमेंट एंड प्रोडक्टिविटी, मतलब ये कैटेगरी है। इसमें जो किताब मैंने पढ़ी, गेटिंग थिंग्स डन, बहुत बढ़िया किताब है ये। पहले ना मैं बेसिकली ब्लू पर्सनैलिटी का आदमी हूँ, फिर कभी और दूसरे वीडियो में बताऊंगा ब्लू पर्सनैलिटी क्या होता है। तो मेरे को चीजों को ऑर्गेनाइज करना बहुत ज्यादा पसंद नहीं था। मैं बड़ा अनऑर्गेनाइज सा रहता था। आज मैं रूटीन की बातें करता हूँ कि भैया रूटीन होनी चाहिए, दिन भर में पता होना चाहिए क्या काम करना है, कैसे करना है, क्या अर्जेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है, क्या नॉट इंपॉर्टेंट है। ये मैं कैटेगरी की बातें करता हूँ, ये मुझे नहीं पता था।
ये गेटिंग थिंग्स डन से मेरे को समझ में आया। मेरे साथ अच्छी बात पता है क्या रही, जो मैंने सीखा ना किताबों से और वीडियो से, मैंने उसको लाइफ में इंप्लीमेंट करा, मैंने उसको बिजनेस में इंप्लीमेंट करा। तो मैंने यहाँ से ये सीखा कि मेरे को ऑर्गेनाइज कैसे रहना है, मेरे को कैसे अपने टास्क को प्रायोरिटाइज करना है, ताकि ऐसा ना हो कि मैं जरूरी काम बाद में करूं और जो गैर जरूरी है वो मैं पहले कर रहा हूं। तो यहां इस किताब से टास्क को प्रायोरिटाइज करना, अपने आप को ऑर्गेनाइज रखना मेरे को आया। उसके बाद मैंने किताब पढ़ी ईट दैट फ्रॉग। अक्सर ना मुझ में भी ये आदत थी, लोगों में एक आदत होती है प्रोक्रास्टिनेट करने की, चीजों को फोकस नहीं रहते, फोकस भटक जाता है। इस किताब से मेरे को ये सीखने को मिला कि हमें चीजों को ना प्रोक्रास्टिनेट नहीं करना, डिले नहीं करना। अगर कोई काम जरूरी है ना, उसको अभी निपटाना है, आज करना है, अभी करना है उस काम को, कल पे क्यों टालना है उस काम को। तो ये किताब ने मेरे को मोटिवेट किया प्रोक्रास्टिनेशन की हैबिट को छोड़ने के लिए। इस किताब ने मुझे मोटिवेट किया फोकस्ड रहने के लिए, कि जो भी काम करना है ना, 4 जगह नहीं देखना, फोकस्ड रहना है। वो फोकस्ड रह के एक गोल के ऊपर हमने काम करना है और उसी को हमने अचीव करना है। क्योंकि अगर हम डिफोकस हो जाते हैं, 4 जगह अपना ध्यान रखते हैं, चीजों को डिले करते हैं, तो हम लाइफ में बड़े गोल्स को अचीव नहीं कर सकते हैं। तो ये ईट दैट फ्रॉग बढ़िया किताब थी, जिससे मुझे ये सब चीजें सीखने को मिली। और एक किताब मैंने बोनस बुक आप लोगों को बताई थी कि मैं आपको बताऊंगा। ये किताब मैंने पढ़ी तो नहीं, मगर ये किताब मैंने लिखी जरूर है, यू नो द मैजिक ऑफ द माइंड। ये मेरी किताब जो है ना, ये मेरी लाइफ जर्नी का सार है। मैंने नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में जो भी एक्सपीरियंस किया है पिछले 10-12 सालों के अंदर, जो भी मेरा एक्सपीरियंस है, जो भी मैंने नॉलेज ली है, वो सारी की सारी मैंने इस किताब के अंदर लिख दी है। मैं सच बता रहा हूं, जो बंदा ढंग से इस किताब को पढ़ लेगा ना, एक बात बोलते हैं जिहादी हो जाएगा। वो इतना स्ट्रांग माइंडसेट ही डेवलप कर लेगा ना नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस के प्रति, कि छोड़ने के बारे में कभी सोचेगा नहीं। जो जो प्रॉब्लम्स मेरी लाइफ में आई है ना इस बिजनेस को बिल्ड करते हुए, वो सारी मैंने लिखी है, और कैसे मैंने उनको ओवरकम किया, और ओवरकम करके कैसे मैं इस बिजनेस में कामयाब हो पाया और मैंने कैसे पैसे कमाए, वो सब मैंने इस किताब के अंदर लिखा है। तो अगर आप इस किताब को पढ़ते हो तो एक स्ट्रॉन्ग माइंडसेट डेवलप कर लोगे नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस में कामयाब होने के लिए। ये सारी किताबें मैंने पढ़ी, और भी बहुत सारी पढ़ी, लेकिन मैं एक वीडियो में सब कुछ आपको नहीं बता सकता। लेकिन ये कुछ मेन बुक्स थी जिन्होंने मेरी लाइफ में बहुत अच्छा इम्पैक्ट लेकर आई। ये बुक्स, इनकी लर्निंग्स, बुक्स नहीं लेकर आई, इनकी लर्निंग्स, और इनकी लर्निंग्स भी नहीं, जब मैंने इनको इंप्लीमेंट किया इन लर्निंग्स को अपने बिजनेस में, अपनी लाइफ में, फिर मेरी सक्सेस के ऊपर इंपैक्ट आया। अदरवाइज आप चीजों को ना देखते हो, किताब है, बढ़िया है, पढ़ लिया, इंप्लीमेंट नहीं किया, कोई फायदा नहीं होने वाला। आज आप ये वीडियो देख रहे हो, मैंने आपको किताबें बताई है, मैंने आपको अपना एक्सपीरियंस शेयर किया है कि मेरे को ये सीखने को मिला। अगर आप खाली वीडियो देख लोगे, इंप्लीमेंट नहीं करोगे, पढ़ोगे नहीं बुक्स को, और पढ़ के उनकी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट नहीं करोगे, तो आपकी लाइफ में कोई बदलाव नहीं आने वाला। तो ये जरूरी है कि आप इन बुक्स को पढ़ो, नोट्स बनाओ। मेरी आदत है, आज भी जब मैं किताब पढ़ता हूं तो नोट्स बनाता हूं, ताकि आज से 10 साल बाद भी, मैंने जो 10 साल पहले किताब पढ़ी थी ना, आप आज भी मेरे से उसकी समरी पूछोगे, मैं आपको बता दूंगा, मैंने लिख रखा है। अब मेरे को उस किताब को नहीं पढ़ना, खाली समरी पढ़नी है आपको बताने के लिए कि मैंने 10 साल पहले ये पढ़ा था। मैं जो ट्रेनिंग्स देता हूं ना मेरे लोगों को, मैं उनको लिख लेता हूं। 10 साल पहले जो मैंने ट्रेनिंग दी थी ना, आज भी लिखी हुई है कि मैंने क्या बताया था 10 साल पहले उस ट्रेनिंग के अंदर। ये ऑर्गेनाइज रहने वाली बात है ना, आदत डेवलप करने वाली बात है ना, ये पहले नहीं थी मेरे अंदर, मैंने डेवलप करी। तो जब आप लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करते हो ना, एक्शन में लेकर आते हो ना, तब आपको उनका फायदा होता, नहीं तो कोई फायदा नहीं है। तो इन बुक्स को पढ़ो, इनकी लर्निंग्स को इंप्लीमेंट करो, तभी आप अपने बड़े गोल्स को अचीव कर सकते हो, आप लाइफ में सक्सेसफुल बन सकते हो। तो वीडियो अच्छा लगा तो टीम के साथ में शेयर कर दो, और वीडियो को लाइक कर दो, और चैनल पे नए हो तो फटाफट से सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन प्रेस कर दो। ऑल द बेस्ट।